नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। दिल्ली पुलिस की भर्ती को लेके क्या नए अपडेट्स हैं, कब से फॉर्म आने वाले, इन सभी विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारी मुख्य चर्चा रहेगी कि एज की गणना कब से होने वाली है, क्या आप इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, आपने 12th किया हुआ है या ये 12th अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। आपके इन सभी प्रश्नों का आज हम लोग समाधान करेंगे। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई। पहले इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप सामान्य नागरिक हैं तब तो आपको 12th पास होना कंपलसरी है। अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परंतु अगर आप दिल्ली पुलिस स्टाफ के मेंबर्स में से हैं, दिल्ली पुलिस स्टाफ के कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली पुलिस स्टाफ मतलब आपके माता पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में वर्क कर रहा है, तब आपने 11th पास किया हो और 12th अपेयरिंग हो, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ऑप्शन रहेगा कि 12th पास और 12th अपेयरिंग किन के लिए है और कौन कौन इस तरह से अप्लाई कर सकता है। अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो आप 12th पास, अगर आप दिल्ली पुलिस स्टाफ के मेंबर्स में से किसी एक के स्टूडेंट्स हैं, किसी एक के पुत्र हैं, तब आप लोगों को 12th 11th पास होना चाहिए और 12th अपेयरिंग होना चाहिए। ठीक। अब सेकंड पॉइंट्स इसमें एज कैलकुलेशन के बारे में क्या है। देखिए, एज की जैसे सभी को पता है कि इसका जो फॉर्म आने वाला है वो आप लोगों को फॉर्म स्टार्ट होगा सितंबर 2025 से। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकें। उसी हिसाब से इसकी जे एज की जो गणना होगी, जो उम्र की गणना होगी, वो आपकी रहेगी 1 जुलाई सन 2025 तक। 1 जुलाई 2025 तक अगर आप 18 साल से हो जाएंगे। देखिए, एज क्या रहता है, जनरल कैटेगरी के बारे में चर्चा करें तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए एज रहती है 18 से 25 साल। मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के, वो भी क्या सेंट्रल पे, तब आप लोगों को 3 साल की छूट मिल जाती है। एससी एसटी में अगर आप चर्चा करते हैं तब आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। वो भी एससी एसटी और ओबीसी कहाँ का चाहिए, केंद्र सरकार का चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप बंगाल में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो आपको राज्य की एससी एसटी कैटेगरी में है और आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। केंद्र की एससी एसटी से आपको 5 साल की छूट, केंद्र में ओबीसी की कैटेगरी में आ रहे तो 3 साल की छूट, जनरल और ओबीसी के लिए 18 से 25 साल एज चाहिए। एज की गणना कब से होगी, 1 जुलाई सन 2025। फॉर्म कब आने, सितंबर 2025 से। एजुकेशन क्वालि सॉरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप सामान्य हैं तो 12th पास तक। अगर आप दिल्ली पुलिस स्टाफ के में से किसी एक के पुत्र या पुत्री हैं तब आपको 11th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए। अगर हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो ये जो 7,000 से ज्यादा पोस्ट आने वाली, इसमें आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस किसमें क्या, एलएमवी का होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल्स का होना चाहिए। अगर आप एलएमवी हैं ड्राइवर्स तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ये आपको फिजिकल तक चाहिए। फिजिकल कब होने वाला है, देखिए सितंबर में तो फॉर्म आएगा, दिसंबर जनवरी में आपका पेपर होगा। दिसंबर जनवरी के बाद ये ध्यान रखें फरवरी या मार्च 2026 में आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा फॉर्म मेथड है। किन किन पॉइंट्स पे इनमें एक बार और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ध्यान रखो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 11th पास, 12th अपेयरिंग। किन के लिए, ये उनके लिए है जो लोग दिल्ली पुलिस स्टाफ के मेंबर्स में से आते हैं। सामान्य के लिए 12th पास होना चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी क्या, लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी का, केवल 4 पहिए का होना चाहिए। वो भी कब तक, ये होना चाहिए फिजिकल के डेट तक। जब तक फिजिकल की डेट नहीं आती, फिजिकल की डेट आएगी 2026 में, तो 2026 तक आपका एलएमवी बन जाना चाहिए। अप्लाई करते समय आपसे इसकी कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को जब फिजिकल देने जाएंगे उस दिन एलएमबी मांगा जाएगा, तब तक आप एलएमबी बनवा लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर इसके बाद कौन से पॉइंट्स थे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंफर्म हो, एज की गणना क्या है। एज की गणना होनी है आपकी 18 से 25 साल तक। 18 से 25 साल किस में, कब से कब तक, किसके लिए, ओबीसी के लिए क्या लगेगा, एससी एसटी के लिए क्या लगेगा, ये समस्त जानकारियां थी। अगर आपको जानकारी सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियोस पे 2000 लाइक कर देते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आ जाऊंगा। और इसमें स्टार्टिंग से बेसिक से लेके लास्ट तक तैयारी कराई जाएगी, फाइनल सिलेक्शन की गारंटी के साथ, वो भी सिलेक्शन बैच में, अगर आप 2000 लाइक्स तक यहाँ का टारगेट पूरा करते हैं। अब हाँ, इसके अलावा एक चीज और देखते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हैं
तो जूनियर असिस्टेंट्स की तैयारी के लिए फ्री बैच चल रहा है जो सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत है। इस सिलेक्शन सीरीज में स्टडी का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आप लोगों को थ्योरी क्लास कराई जा रही, थ्योरी के बाद एमसीक्यूज कराए जाएंगे, एमसीक्यूज के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी का कोई भी एक सिंगल स्टेप ना छूट जाए। तो इस सिलेक्शन सीरीज से जुड़ने के लिए क्या करना है, अभी ये सारे बैच फ्री में चल रहे हैं। आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पे आपको कमेंट करना है कनिष्क सहायक लिख के, ताकि मैं आप लोगों को टेक्स्ट कर सकूं, मैं आप लोगों तक ये रीच पहुंचा सकूं और यहाँ तक पहुंच सके। इस सिलेक्शन बैच से आप जुड़ जाएं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ सबसे जरूरी चीज, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले